इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या पैसा नहीं लगाना चाहते, शो दैट उसके लिए आप सबसे बढ़िया क्या कर सकते हैं गाइस, सबसे बढ़िया आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर देखो मेरा तो ऑलरेडी गूगल कीवर्ड प्लानर अकाउंट सेटअप, फुल स्क्रीन शेयर किया आपने, फुल स्क्रीन एंड टाइम एक बार, हाँ इसको मिनिमाइज कर दीजिए, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। चलिए, सो यहाँ पे मैंने आपको रिमोट कंट्रोल एक्सेस दिया है, सो प्लीज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान से सुनिएगा, आज का जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं चाहता हूं कि यहाँ से अब जो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी वो सच में बहुत शानदार होने वाली है। मैंने एक चीज आपको कंफर्म कर दिया विशाल जी को, सुमन जी को, नितिन जी को, कि अगर कीवर्ड रिसर्च आपने बहुत अच्छे से सीख लिया तो शायद मुझे लगता है कि आपके एसईओ के 50% एफर्ट्स आपके कम हो जाएंगे। यानी कि एक्चुअल में सबसे मेन पार्ट तो कीवर्ड ही है। जब तक आप सही कीवर्ड एनालिसिस करना नहीं सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च नहीं सीखेंगे, तो आगे करेंगे क्या, है ना? तो सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे यूजुअली हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे, एक जीमेल आईडी लॉगिन कर दो जी नितिन साहब, एक जीमेल आईडी लॉगिन कर दो फटाफट से, क्विकली हरी अप, ठीक है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेस करने के लिए हम अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे, ठीक है? और मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे सर कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसमें हम पैसा हमें नहीं लगाना पड़े किसी टूल को एक्सेस करने के लिए। सबसे बेस्ट टूल है आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। मतलब मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैं भी अपनी जर्नी की अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो मैंने भी सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर से शुरुआत करी थी। और ऑब्वियसली बात है, देखो गूगल इज अ ब्रांड, ठीक है? गूगल क्या है, एक ब्रांड है, और ऑब्वियसली बात है जब गूगल का नाम आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात इसमें जरूर होगी, ठीक है? फॉरवर्ड कर लीजिए सर, या लॉगिन कर दो आप अपनी आईडी फटाफट से। चलिए, सो हाउ टू सेटअप गूगल कीवर्ड प्लानर, और नेक्स्ट क्लास में प्लानर एक एक बंदे का सेटअप होगा, ये ध्यान रखिए। किसी ने लास्ट में जाके पूछा 2 क्लास पर 4 क्लास वाले बंदे का सेटअप नहीं हुआ तो फिर मैं उसको कुछ नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखिएगा। फिर चाहे वीडियो देख के सेटअप करिए, चलिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सेव कर लो पासवर्ड आपका, चलिए तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे जाना और यहाँ पे लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। फिर कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने सवाल पूछा था जी सर क्या हम किसी सिटी स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं? जी यस, आप फॉर सिटी वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, सर्च वॉल्यूम ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से आप लोग, अगर आपका एकदम न्यू जीमेल अकाउंट होगा तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से सीख रहे हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, यानी कि गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से आप अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो नाउ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करना है। ऐसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको इस सभी को जानकारी दे दूँ, अगर आप एक बिगिनर है, अगर एक लर्नर है और आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा। लेकिन जो स्टेप्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप क्विकली विदिन 5 मिनट
फ्यूशन वाले, यानी कि गूगल ने बड़ा स्मार्ट हो गया। गूगल आजकल कीवर्ड पैनल एक्सेस कराने के लिए, कीवर्ड पैनल सेटअप करने के लिए वो पूरा का पूरा कैंपेन क्रिएट करवाता है और लास्ट में बोलेगा कि आप इतना फंड ऐड करिए तो दैट आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर, आपको नॉलेज नहीं है, तो शायद आप अटक जाएंगे। तो आगे बढ़िएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, योर वेबसाइट, योर बिजनेस फोन नंबर या योर ऐप डाउनलोड। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे जाना है योर बिजनेस फोन नंबर और यहाँ पे जाके आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, इंडिया, और यहाँ पे एंटर योर मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर ऐड कीजिए, ऐड योर मोबाइल नंबर। हाँ, चलिए आगे देखिए सब लोग ध्यान से। फिर आपको नेक्स्ट करना है एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगा, ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू सेव टाइम ड्यूरिंग सेटअप। तो नाउ आपको यहाँ पे स्किप करना है। क्या करना है निशाद? स्किप करना है, ठीक है। स्किप जैसे आप करेंगे फिर आपसे कुछ बहुत सारे फीचर्स मांगेगा, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से अटेंशन एवरीवन, क्योंकि अगर एक स्टेप भी आपने गलत कर दिया आप सेटअप करने में अटक जाएंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ना तो स्किप करना है, ना बैक करना है, ना नेक्स्ट करना है। नीचे एक ब्लू कलर की लाइन दी हुई है, नॉट रेडी फॉर अ कैंपेन, यानी हम गूगल एड रन नहीं करना चाहते, हम अपना कैंपेन सेटअप नहीं करना चाहते, हम चाहते कि अपना अकाउंट ही सेटअप करना है। तो यहाँ पे आपको सेटअप एन अकाउंट प्रोसीजर, प्रेस एंड आफ्टर दैट कन्फर्म योर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे अकाउंट की जो सेटिंग है, देखिए जब whenever भी स्टार्ट दी गूगल है, मान के चलिए कि आपको अपनी गूगल एड ऑस्ट्रेलिया में चलानी है और आप ऑस्ट्रेलिया की करेंसी में चलाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में करना होगा। आपको अपनी एडवर्टीजमेंट डॉलर में चलाना है, तो यहाँ से आपको यूएस सेलेक्ट करना होगा। लेकिन हम तो अभी इंडिया में, तो इंडिया के हिसाब से कंट्री एंड जोन एंड करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करेंगे, अब आफ्टर दैट आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका पेमेंट प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलेगा इंडिविजुअल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो आगे जाके आपसे कंपनी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे आपका जीएसटी मांगेंगे, टैक्स वेरिफिकेशन मांगेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ। इफ यू आर इंडिविजुअल फ्रीलांसर स्टार्टअप ब्लॉगर, तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, लाइक प्रोप्राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लीगल नेम आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, तो एक बार एड्रेस भर दीजिएगा सर फटाफट, एंटर योर एड्रेस। और देखिए इस वाली डिटेल को जो आप मेंशन करेंगे गाइस, ये सिक्योर है और ये डेटा गूगल के पास जाएगा, तो आपको किसी को परेशान नहीं होना है कि हम यहाँ पर अगर प्रॉपर अपने एक्यूरेट डिटेल भरेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि और ये डेटा किसके पास जाएगा, गूगल, ठीक है। तो ध्यान रहे, ठीक है, इतना काफी। हाँ, अब यहाँ पे अपार्टमेंट ऑप्शन दिया गया, उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी सिटी, ठीक है, तो मैं सिटी, पिन कोड, ठीक है। अब ये सारी डिटेल आप लोग ध्यान से देखो, आपको स्टेट को भी सिलेक्ट करना है। तो आज का सबसे पहला है कि हाउ टू सेटअप गूगल कीवर्ड पैनल, किस तरीके से उसको सेटअप करेंगे, और उसके बाद इसके सारी बहुत अच्छे से आप समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल भरने के बाद आपको क्रिएट पे प्रेस करना है। ऐसे आप क्रिएट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपसे अब एक ऑप्शन आएगा ऐड पेमेंट, देखिए अब आपको यहाँ पे पेमेंट भी करनी है। लेकिन अभी तो मैंने बोला कि कोई रुपए खर्च नहीं करना। अब आप बोलोगे सर आप तो पैसे की बात करो, पर स्टिल डोंट वरी, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड क्रेडिट कार्ड, पे विद नेट बैंकिंग, पे विद बैंक ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पे विद नेट बैंकिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है 500, कितना लिखना है 500, आपको मिनिमम अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है। अगर देखो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, यदि आपने 1-2 स्टेप आगे पीछे कर दिया बाई चांस, तो शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो, तो दैट मेक श्योर एकदम बी अटेंशन। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, 500 मेंशन करना है, आई एग्री, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इसको नो कर, एक बार दोबारा से पूरे पेज को देख लीजिएगा।
यहाँ पे आपको अपनी करेंसी कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री और आपका टाइम जोन। यहाँ पे आपका प्रोफाइल प्रॉपर सेटअप करना होगा, इंडिविजुअल कीजिएगा, फिर नेट बैंकिंग पर 500। अब यहाँ पे आपको सबमिट दबाना है। अब जैसे आप सबमिट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए पॉपअप आएगा, कुछ लोगों की स्क्रीन पे पॉपअप आएगा। तो आपको जैसे पेमेंट लोड होगा तो उसको क्रॉस करना है, पेमेंट नहीं करना है, उस पॉपअप को जस्ट क्रॉस कर देना, ठीक है। पेमेंट नहीं करना है, जैसे ही पॉपअप लोड होगा, जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो एक पॉपअप आ जाएगा आपका बैंक का जो अकाउंट का जो पेमेंट का जो पेज आता है वो आएगा, उसे आपको क्रॉस कर देना। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको फिर अगेन दोबारा सबमिट प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे सामने मैसेज पढ़ लीजिएगा गाइस, योर अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो अभी ऑलरेडी एक्टिवेटेड कर दिया गया है, तो मुबारक हो। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। जैसे आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपसे एक ऑप्शन मांगेगा टू स्टार्ट रनिंग योर एड, स्टार्ट रनिंग योर एड, यू विल नीड टू कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद अभी फिलहाल आपको अपने अकाउंट को किसी भी तरह से कोई भी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करना है। अब यहाँ तक आने के बाद अब आपको यहाँ करना है, और ये रहा आपका गूगल एड का राइट। तो हाउ टू सेट अप गूगल कीवर्ड प्लानर। अब आपके सामने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट हो गया। आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान के चलिए मैंने गूगल ओपन किया, ठीक है। अब मुझे मान लो मैंने सारा सिस्टम बंद कर दिया और मैंने अकाउंट भी सेटअप कर लिया, लेकिन अब मुझे गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेस करना है। तो आप क्या करेंगे, गूगल, सेम वही प्रोसेस, गूगल पे जाएंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर, और यहाँ पे आपको साइन इन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन करेंगे, आप देखो सेम, अब तो नहीं मांगा आपसे कोई अकाउंट वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो नाउ गाइस, तो ये आपका कंप्लीट गूगल कीवर्ड गूगल एड्स सेटअप अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, से लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ से हम कीवर्ड रिसर्च करना सीख गए, यानी कि पहला पड़ाव हमने पार कर लिया कि इस अकाउंट को कैसे सेटअप किया जाता है। अब यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, और टूल्स में जाके आपको यहाँ पे प्लानिंग और कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना। मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। जैसे आप गूगल एड्स के लोगो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टूल्स में पहला प्लानिंग, प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर, एंड उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में डिस्कवर न्यू कीवर्ड, और इसको आपने प्रेस करना है। अब ध्यान से सब लोग प्लीज सुनिएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपका एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, यानी कि आप अपने ब्लॉग, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट, अपने सर्विस से रिलेटेड यदि आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड सर्च कीजिए। जैसे मान लो मैंने सर्च किया SEO कोर्स, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने कीवर्ड की रिसर्चिंग जो करना चाहते हैं वो कौन सी कंट्री में करना चाहते हैं। तो मैं पहले इंडिया सेलेक्ट करूंगा, मैं आपको पहले कंट्री के हिसाब से सर्च करना सिखा दूं। उसके बाद आपको ये प्रेस करने के बाद सबसे लास्ट में दिखेगा गेट रिजल्ट, राइट। एंड जैसे आप गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने गाइस ये पूरा का पूरा इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। लो जी, तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लैंग्वेज, और उसके बाद SEO कोर्स, यानी कि SEO कोर्स से रिलेटेड आपके पास कितने कीवर्ड आ गए, 1146 कीवर्ड आइडियाज। अब देखो यहाँ पे आपके सामने काफी सारी लंबी चौड़ी कीवर्ड की लिस्ट आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि SEO कोर्स जो कीवर्ड है इसको पूरे इंडिया में कितने कस्टमर सर्च करते हैं और इसका कंपटीशन क्या है। यानी कि आपको इस टूल से 3 तरह के डेटा को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला कीवर्ड, दूसरा सर्च वॉल्यूम, तीसरा कंपटीशन। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे, आप ये देखिए कितने सारे कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है। ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे बेस्ट SEO कोर्स है, SEO ट्रेनिंग कोर्स है, तो हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अब में ग्रुप व्यू ऑप्शन मिलेगा आपको। ग्रुप व्यू का मतलब ऑप्शन होता है कि आपके सारे कीवर्ड की कैटेगरी को फिल्टर कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलो आपके ऑनलाइन क्लासेस के कीवर्ड सारे ये ग्रुप हो गए, ये देखो सारे ऑनलाइन वर्ड इसमें ग्रुप हो गए। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे नियर नीचे ग्रुपिंग होगी,
जैसे एसईओ क्लासेस नियर मी, एसईओ ट्रेनिंग नियर मी, एसईओ इंस्टीट्यूट नियर मी, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इसको ग्रुपिंग कहते हैं, यानी कि हर एक कीवर्ड्स का ग्रुप बना दिया, जैसे नियर मी का अलग डिवाइड कर दिया, इस तरीके से। ये देखो, ठीक है। जैसे कोर्स फॉर बिगिनर्स, अब देखो एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर्स, बेस्ट एसईओ कोर्स फॉर बिगिनर, कंप्लीट एसईओ कोर्स, इसको हम कीवर्ड्स ऑफ ग्रुपिंग ग्रुपिंग कहते हैं। अब कोई बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, तो ये ठीक है, दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको जाना है कीवर्ड व्यू पे, तो सारे कीवर्ड इंडिविजुअल आ जाएंगे, और अगर आप उसका ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कीवर्ड ग्रुपिंग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, दोबारा से मैं समझाता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, और टूल्स में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर, और यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया है कि एसईओ कोर्स इट्स अ जेनरिक कीवर्ड है ना, आप सबको पता, मैंने कोई लोकेशन तो नहीं लगाया, इट्स अ जेनरिक कीवर्ड, यानी कि इस जेनरिक कीवर्ड को, एसईओ कोर्स को पूरे इंडिया में आपने देखा कितने लोग सर्च करते हैं। लेकिन अगर मान लो, क्लोजली मान लो कि अगर कोई क्लाइंट कहता है कि पंकज सर मुझे एसईओ कोर्स कीवर्ड को इंडिया की जगह आई वांट टारगेट टू यूएस, मुझे यूएस में उसको टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूनाइटेड स्टेट एंड स्टेट। अब जैसे आप यहाँ पे कंट्री चेंज कर देंगे, अब यहाँ पे आपको दोबारा प्रेस करना है गेट रिजल्ट्स। अब एसईओ कोर्स को यूएस के हिसाब से कितने लोग सर्च करते हैं, 1000 से लेके एंड 10,000, यानी कि फिर से आपके सामने वही पूरी की पूरी कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अब ये यूएस कंट्री के अकॉर्डिंग। तो पहले मैंने आपको बताया इंडिया कंट्री, फिर मैंने कोई दूसरी कंट्री के हिसाब से आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है, जैसे मान लीजिए अब मुझे यूएस की जगह पर्टिकुलर किसी सिटी का डेटा देखना है, ठीक है। जैसे मान लो अब हम इंडिया तो कर लिया मैंने, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली के अंदर एसईओ कोर्स को कितने कस्टमर सर्च करते हैं। अब ये देखो, ये लो जी, अगर आप एसईओ की बात करते हो, एसईओ कोर्स देखो, मैंने आपको कंट्री वाइज इंडिया प्लस यूएस, और उसके बाद मैंने अब सिटी वाइज आपको लेकर आ गया कि एसईओ कोर्स को दिल्ली सिटी में कितने कस्टमर सर्च करते हैं। ये देखो, जैसे एसईओ कोर्स हो गया, एसईओ ट्रेनिंग हो गया, इस तरीके से। समझ आ रहा है सभी को? अगर समझ आ रहा है प्लीज यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कि यहां तक समझ आ रहा है कि हम गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके अपने लिए बहुत शानदार सिटी वाइज, कंट्री वाइज कीवर्ड्स प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। चलिए अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो ये कीवर्ड रिसर्च तो आपने कर लिया, पर अब इनको निकालेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पे राइट हैंड में एक बटन दिख रहा है आपको, एक एरो बना हुआ है लाइक दिस, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये फ्री है, स्वीटू इट्स अ फ्री, इसमें तो कोई चार्जेस नहीं, अभी आपके सामने सेटअप किया है ना, तो इसके आपको नो नीड टू पे मनी, आपको कोई भी 1 रुपया नहीं पे करना है इस टूल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, अब आप यहाँ से CSV पे क्लिक कर दो, यानी कि अब आप अपने कीवर्ड की एक्सेल शीट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर दूं, तो मैं डाउनलोड में कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपको ये तो पता चलना चाहिए जो कीवर्ड आप निकालेंगे या कीवर्ड जो रिसर्च करेंगे, तो वो एक्सेल किस तरीके से आपको ओपन होगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से कीवर्ड को डाउनलोड करेंगे, तो कीवर्ड्स डाउनलोड करने के बाद अब यहाँ पे क्या क्या डेटा रखना है आपको, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एग्जैक्ट वॉल्यूम के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट जब चलाएंगे तब जाके आपका एग्जैक्ट वॉल्यूम आएगा। अभी आपको मतलब एक एवरेज के अंदर वॉल्यूम आता है, तो उसके लिए या तो आपका अकाउंट पुराना हो, या फिर आपने एडवर्टीजमेंट स्पेंड किया, तब जाके आपको एग्जैक्ट फिगर डेटा दिखाई देगा। तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसमें आ तो गया एग्जैक्ट वॉल्यूम, जैसे आपने डाउनलोड किया, तो ये देखो अब आपके सामने 550 वो सारी चीज आपके सामने आ चुकी। देखो गाइस, फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी फिलहाल मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक कीवर्ड रिसर्च का प्रॉपर टेबल बनाया है, और इस टेबल के अंदर आपने देखा हमारे कीवर्ड, हमारे कंपटीशन आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारी स्क्रीन पर लगभग 1147 कीवर्ड की लिस्ट है, लेकिन 1147 कीवर्ड्स पे तो हम काम नहीं करेंगे। क्यों? रीजन बताता हूँ। इसमें फ्री कीवर्ड्स भी होंगे, इसमें नेविगेशनल भी होंगे, इसमें हर तरह के कीवर्ड्स, तो आपको फिल्टर तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा। लेट्स से मान के चलिए, अज्यूम करते हैं कि मैं इसमें से आपको कोई 10 कीवर्ड फाइनल करके दिखाता हूँ। फटाफट से मैंने क्या किया, जो कीवर्ड मेरे काम के नहीं है
मैं उनको फटाफट रेड कर देता हूँ और जो मेरे काम के मैं उनको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब आप ध्यान से नोटिस करते चलिएगा, जो रेड कर दिए वो कीवर्ड मेरे काम के बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी की सारी चीजें, हाँ फिल्टर भी लगा सकते, कोई बात नहीं, फिल्टर लगा सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बात है ना। देखो अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे और उस क्लाइंट को जब आपने कीवर्ड की लिस्ट भेजी, अब उसमें किसी दूसरे ब्रांड का नाम चला गया, उसमें फ्री चला गया, अरे यार कैसे आदमी, तुम्हें थोड़ा सा सेंस लगा के तो भेजते कीवर्ड, क्लाइंट मुंह पे बोल देता है भाई, समझिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको वो समझ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जो कीवर्ड मैंने रेड कर दिए, तो इतना तो कॉमन सेंस सभी को होगा कि भाई व्हाट एग्जैक्ट क्यों मैंने इनको रेड किया है, क्योंकि जो बंदा है वो गूगल से ही करना चाहता है तो वो आपके पास क्यों आए, सवाल ये है। अब यहाँ पे जैसे एक फ्री वाला कीवर्ड है, इसको भी हम रेड कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये देखो अब यहाँ पे जैसे दूसरे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए। तो क्या आप सभी को समझ आया, हैव यू क्लियर एवरीवन, किस तरीके से आप गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या नया ट्विस्ट आ गया, लेट मी शो यू। ये जो कीवर्ड मैंने निकाले आपके सामने, ये मैंने सिटी वाइज सर्च वॉल्यूम से निकाले, किसके हिसाब से, सिटी वाइज सर्च वॉल्यूम। और सिटी आपको भी पता है मैंने दिल्ली के हिसाब से निकाले, यही समझ आ रहा है सभी को, सिटी वाइज ही निकाला मैंने। एक बार प्लीज यस इन द चैट फटाफट लिखो, क्या मैंने सिटी वाइज ही निकाले सारे कीवर्ड, फटाफट से आंसर दीजिए। अभी फिलहाल ये कंप्लीटली कीवर्ड मैंने सिटी वाइज निकाले। चलो इट्स ओके। सो नाउ गाइस आगे बढ़ते, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाता हूँ। देखो अब ये मैंने सिटी के अकॉर्डिंग निकाल दी। अब आ जाओ मेरे गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ, ध्यान से नोटिस करना, प्लीज ध्यान से देखो आप लोग मेरी स्क्रीन पे, अभी लिखना पढ़ना बाद में, पहले इधर देखो। एसईओ कोर्स कीवर्ड को दिल्ली के अंदर, और ये एसईओ कोर्स कीवर्ड इट इज अ जेनरिक कीवर्ड। क्या है, जेनरिक, क्योंकि कोई लोकेशन नहीं है ना इसके अंदर, तो इसको जेनरिक पार्ट बोला जाएगा। अब दिल्ली की जगह, सी अटेंशन हियर एवरीवन, अगर मैंने दिल्ली की जगह इसको मैंने इंडिया कर दिया, क्या कर दिया, इंडिया और सेव, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा डाउनलोड कर लिया, अभी देखते जाइए क्या मैजिक करके आपको दिखाता हूं। अब मैंने इसको एक्सेल को यहां से डाउनलोड किया और अब आपको डिफरेंस नजर आएगा कि आपके सिटी वाइज कीवर्ड्स में और कंट्री वाइज कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। देखिए ये कंपैरिजन करके आपको सिखाना बहुत जरूरी है, राइट। फिलहाल मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा डेटा फील्ड से वो हटा देता हूँ। यहाँ पे हमें करेंसी हम कब रखते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्ट द गूगल एड्स, तब जाके हम करेंसी का ऑप्शन रखते हैं। बाकी आपको अभी फिलहाल जो इन डेटा को मैं बहुत अहम आपको बता रहा हूँ, बस उसी पे आपको कंसंट्रेट करना है। अभी हम एक काम करते हैं, सारे कीवर्ड्स को यहाँ से पूरा कॉपी कर लेते, एक पूरी की पूरी लिस्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते फटाफट से। तो इतनी काफी है, कॉपी किया, ठीक, ध्यान से सुनेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने उसी एक्सेल में, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी अपनी पूरी लिस्ट। अब मुझे ये बताइए ईमानदारी से, अब ये देखो कीवर्ड सेम वही है, ध्यान से देखिएगा, कीवर्ड बिल्कुल वही है ना। तो ये हो गए आपके COUNTRY कंट्री वाइज सर्च वॉल्यूम, ठीक है। मतलब ये कीवर्ड क्या है आपके, कंट्री वाइज कीवर्ड रिसर्च मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा सिटी वाइज हो गए। अब आप एक चीज नोटिस करो, आप लोग, आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इन कीवर्ड्स के अंदर, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन कीवर्ड्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, फटाफट आंसर दीजिएगा सब लोग। डेटा आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन सिटी वाइज एंड कंट्री वाइज कीवर्ड में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, टाइप इन द चैट बॉक्स। फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी दीजिए आंसर, व्हाट एग्जैक्टली डिफरेंस क्या आ रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस। अब देखो सबसे पहले कीवर्ड को नोटिस करो, पहले दो कीवर्ड पढ़ो, यहाँ से पहले दो कीवर्ड को देखो और उनका वॉल्यूम चेक करो, कंपटीशन कोई बात नहीं, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। देखो अगर आप सिटी के हिसाब से इस कीवर्ड को देखेंगे, दिल्ली, तो एसईओ ट्रेनिंग को 50 लोग सर्च करते हैं और एसईओ कोर्स को दिल्ली के अंदर सिर्फ 500 लोग सर्च करते हैं। अब इसी कीवर्ड को आप कंट्री लेवल पे ले जाएंगे तो
कितना डिफरेंस। देखा मैजिक आप लोगों ने, कैसा लगा? ऑसम से ऑसम इन द चैट बॉक्स, फटाफट बताएं, मजा आ रहा है? और सर ये तो गदर, यानी कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि नहीं पंकज जी मुझे ग्लोबल टारगेट करना है, आई जस्ट वांट कंट्री स्पेसिफिक टारगेटिंग, सो गो फॉर द कंट्री वाइज कीवर्ड। इफ यू गो फॉर द सिटी वाइज कीवर्ड, तो आपने देखा कि इन सभी कीवर्ड के अंदर सिर्फ दो चीजों में ऑब्वियसली बात है डिफरेंस है, एक सर्च वॉल्यूम और एक कंपटीशन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, ध्यान दीजिएगा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिटी वाइज, अगर जैसे मान लो आपको कोई लोकल में बिजनेस करना है, किसी पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से टारगेटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे सिटी वाइज कीवर्ड निकाल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर आप कंट्री स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाहते हैं, ये रहा जी आपके सामने कंट्री का डेटा। एक छोटा सा डेटा और दिखाना चाहूंगा मैं। अब यहाँ पे काम करिए, इंडिया हटा दू, अब यहाँ पे मैं आपको 5 लोकेशन लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखा मैंने दिल्ली, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि पंकज जी मुझे अपनी अपनी ब्रांडिंग 5 लोकेशन में करनी है, मतलब 5 लोकेशन में एसईओ करना चाहता हूँ, मुझे खाली दिल्ली नहीं चाहिए, मुझे एनसीआर में एसईओ करना है। अगर एनसीआर में कोई सर्च करता है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, मतलब गुड़गांव आई मीन टू से गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये देखिए अब मैंने अपनी 5 लोकेशंस को ले लिया और जस्ट आई एम एंटर हियर, ये लो। अब यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो भी आपको जरूर डिफरेंस नजर आएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी 5 लोकेशन को लेके इनका पर्टिकुलर सर्च वॉल्यूम आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है? अब आपने देखा यार ये तो बड़ा गजब है, तो ये रहा आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। आप अपने गूगल कीवर्ड प्लानर से इस तरीके से कीवर्ड की प्लानिंग और रिसर्चिंग करेंगे। लेकिन अब इसमें नया मोड आता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कीवर्ड प्लानर में जाना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च में जाना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा एसईओ कोर्स दिल्ली, ध्यान दीजिए एसईओ कोर्स, अभी तो इससे पहले तो मैंने जनरिक कीवर्ड लिखा था, लेकिन अब मैंने लोकेशन लगा दिया। अब मैंने अपने कीवर्ड में क्या ऐड कर दिया है, लोकेशन। अब आप इसको गेट रिजल्ट कर दीजिए। अब देखो एसईओ कोर्स दिल्ली को इंडिया में 1000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं पूरे इंडिया में। अगर मैं दिल्ली की जगह, इंडिया की जगह अगर मैं इसको दिल्ली ही कर दूं तो क्या डिफरेंस नजर आएगा, आइए देखते हैं। ये लो जी, एसईओ कोर्स दिल्ली कीवर्ड को पूरे दिल्ली में 100 से 1000 लोग सर्च करते हैं। क्या देखो ये सारी कीवर्ड की लिस्ट आ गई आपके सामने और ये सारे कीवर्ड आपके दिल्ली से रिलेटेड आ गए। एक काम करता हूँ, ये एक्सेल करता हूँ डाउनलोड एंड सीएसवी, ठीक है? ये लो जी, बहुत बेहतरीन डेटा है कि किस तरीके से आप, अब जो तीसरी एक्सेल शीट निकल के आएगी, अब इसमें क्या डिफरेंस नजर आएगा आपको, देखिए। अब यहाँ पे हमने जो कीवर्ड की प्लानिंग की है ना गाइस, अब इसमें हमने अपनी सिटी लगा दी कीवर्ड के साथ में और अपनी ही सिटी में हम अपना कीवर्ड रिसर्च करना। अब आप लोगों में से कोई अलग अलग सिटी में बैठा है, कोई पुणे बैठा है, कोई चेन्नई बैठा है, कोई हैदराबाद बैठा है। अब आप चाहते हैं सर मुझे तो अपनी ही सिटी के हिसाब से टारगेटिंग करनी है, अपनी सिटी के हिसाब से वॉल्यूम निकालना है, तो ये रहा जी अब आपके सामने कितने सटीक कीवर्ड आ चुके। अगर मान लो आप अपने लोकेशन में कोई कंपनी चलाना चाहते हैं, कुछ सर्विस करना चाहते हैं, तो लो जी अब आपके सामने शानदार, खतरनाक, जबरदस्त लिस्ट तैयार हो चुकी है और वो भी आपकी दिल्ली टारगेटिंग। इसी तरीके से आप अपनी सिटी टारगेट करना चाहते हैं, कंट्री टारगेट, यस ऑफ कोर्स, इस तरीके से डेटा आप रिसर्च करेंगे। अब बताइए आप सभी लोगों को क्लियर हुआ से क्लियर इन द चैट बॉक्स कि सर गूगल कीवर्ड प्लानर सिटी, कंट्री और स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ में लोकेशन लगा के समझ में आ चुका है। देखा, अब मैंने यहाँ पर आपके सामने दिल्ली से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाले। किससे रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर है और ये सारे के सारे कीवर्ड काफी बढ़िया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना, ध्यान दीजिएगा, सौरभ जी कंपनी नेम बताइए, किस कंपनी के नेम से आप निकालना चाहते हैं? लेट मी शेयर माई, मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट एग्जैक्टली कौन सी कंपनी के नाम से आप निकालना चाहते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर कंपनी के नाम से क्यों निकालेंगे, पहला सवाल है, तो कंपनी को तो कौन जानता है, सवाल ये है। लेकिन अगर आपको कीवर्ड्स निकालने हैं
मेरे हिसाब से जैसे आयुर्वेदा प्रोडक्ट हो गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गया, अब उसमें भी आप किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, सवाल ये है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक सवाल आपसे करता हूं, जब मैं यहाँ गूगल कीवर्ड प्लानर में आ गया, अब आपने मुझे बोला कि सर मुझे कंपनी के नाम से निकाल, मैं एक बार फिर भी दिखाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, वैदिक आयुर्वेदा, आप देखो कि जैसे ये आपकी कंपनी है, सपोज ऐसे आप सब लोग समझिएगा। अब जैसे ये इन्होंने बोला कि मुझे कंपनी के नाम से निकालने हैं, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने इसमें सीधा एंटर कर दिया कंपनी का नाम, कोई बात नहीं, अभी लोग ध्यान से समझे सब लोग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गेट रिजल्ट कर दिया और गेट रिजल्ट करने के बाद देखो अब आपके सामने आ गया वैदिक आयुर्वेदा को दिल्ली के अंदर 10 से 100 लोग सर्च करते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया और यहाँ पे जाके मैंने सर्च कर दिया इंडिया, यानी कि इंडिया में इस कीवर्ड को कितना सर्च करते हैं, 100 से 1000, राइट। बट देखो आप तो डायरेक्ट ब्रांड नेम सर्च कर रहे हैं सौरभ कुमार जी, तो और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स तो आएंगे नहीं। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं सर मुझे तो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड चाहिए, तो उसके बारे में बता देता हूँ। अब जैसे आपने लिखा गॉल ब्लैडर, ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं सौरभ जी फटाफट बताइए। अगर गोल्ड ब्लेडर का प्रोडक्ट है, ट्रीटमेंट है, प्रोडक्ट है, क्या चीज है उसमें, थोड़ा सा आंसर दो भाई। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप क्या चीज देते हो उसमें, ठीक है। अब चलो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया, ठीक है, इसको कॉपी करके सीधा गूगल कीवर्ड प्लानर में चले जाओ और आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए। नहीं सर आप समझ नहीं पा रहे, ये देखो एंटर किया, एंटर करके यहाँ पे गेट रिजल्ट कर दो। अब गोल्ड ब्लेडर से रिलेटेड सारे कीवर्ड आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पे, ये अब बताओ क्या चाहिए, ट्रीटमेंट का कीवर्ड चाहिए, ठीक है, किस तरह का आपको कीवर्ड चाहिए, ये देखो सारे के सारे गोल्ड ब्लेडर डॉक्टर नियर में आ गया आपके सामने। मतलब इस तरीके से आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उससे रिलेटेड आप कीवर्ड इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जैसे मान लो आजकल नए नए एसईओ सीखते हैं, नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होती है सर मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा कीवर्ड क्या होगा। मैं उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता बताता हूँ, आपको क्या करना है, एक काम का आप गूगल पे जाके लिखो सीसीटीवी कैमरा इन दिल्ली, क्या लिखोगे, सीसीटीवी कैमरा इन दिल्ली। जैसे आपने गूगल पे सर्च किया सीसीटीवी कैमरा इन दिल्ली, तो अब आप एक काम करिए, आपका जो कॉम्पिटिटर है, अब हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, मान लो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा दिल्ली जैसे मैंने लिखा, तो ये मेरा एक कॉम्पिटिटर है जो कि सबसे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में चले जाना है, टूल्स में कीवर्ड प्लानर, और यहाँ पे डिस्कवर न्यू की। अभी तक तो आपको सिखाया था कि कीवर्ड से रिसर्च कीवर्ड कैसे करेंगे, लेकिन अब आप स्टार्ट विद वेबसाइट, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का यूआरएल एंटर करके उसके भी कीवर्ड यहां से रिसर्च कर सकते हैं। अब देखो इधर ध्यान से, स्टार्ट विद कीवर्ड और स्टार्ट विद वेबसाइट, तो आप स्टार्ट विद वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपको गेट रिजल्ट्स करना है। अब आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। अब आपको ये पता चल गया कि आपका कॉम्पिटिटर किस किस कीवर्ड्स पे काम कर रहा है, ये लो जी। अब आपके सारे कॉम्पिटिटर के कीवर्ड आपकी लिस्ट आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि मैंने तो यहाँ पे इंडिया लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल है, आपको लिखना है यहाँ दिल्ली, यानी कि आप अपना कॉम्पिटिटर अपने इलाके में ढूंढेंगे ना। अब इंडिया में जब कंपटीशन करोगे कॉम्पिटिटर से, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, ऑब्वियसली बात है। अब आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, तो आपको उसके हिसाब से टारगेट करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको गूगल कीवर्ड प्लानर दो तरह से फैसिलिटी देता है। देयर आर टू थिंग्स, कि एक तो है आप अपने कीवर्ड सेंटर करके कीवर्ड रिसर्च करेंगे, दूसरा आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए शिव जी, शिव साहब, अब आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे, देखिए ध्यान से देखिए, वी हैव टू ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन पढ़िए,
यूज ओनली दिस पेज या यूज द एंटायर साइट। आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो इस क्वेश्चन में ये कि आपने कहा कि पर्टिकुलर पेज के आएंगे या होल वेबसाइट। तो यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, आप सिर्फ इसी पेज की ट्रैकिंग करना चाहते हैं या कंप्लीट वेबसाइट्स के कीवर्ड्स रिसर्च करना चाहते हैं। तो आपके कंप्लीट वेबसाइट्स के कीवर्ड्स इससे रिसर्च करके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, तो ये तो आपको समझ में आ गया जिसका भी आपका जो भी बिजनेस है। अब जैसे ये तो मैंने बता दिया आपको एक नॉर्मल तरीके से। अब एक काम करिए, मान लो किसी को ब्लॉगिंग करनी है। अब भैया ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग करने के लिए क्या करोगे? अब जैसे मान लो मैंने लिखा हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ध्यान दीजिएगा सब लोग, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। आपको इस कीवर्ड को सर्च करना है और यहाँ पे गूगल कीवर्ड पैनल में जाकर डिस्कवर पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना और एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको सीधा गेट रिजल्ट करना। लो जी, अब आपके ब्लॉगिंग से रिलेटेड कीवर्ड आ गए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। कितना ब्लॉगिंग करना, कितना पैसा कमाना, कितना पैसा कमाना, ये लो। अब ये आपके सारे ब्लॉगिंग से रिलेटेड कीवर्ड आ गए। अब कोई ये कह दे कि सर ब्लॉगिंग के कीवर्ड कैसे निकालूंगा मैं, उसका भी मैंने आंसर दे दिया। अब सवाल ये है कि अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग की, अब जैसे मान लो चलो इंडिया आपने सर्च कर दिया, अब आप चाहते हो नहीं यार सर मुझे इंडिया नहीं करना, मुझे तो ये देखना है कि दिल्ली में कितने लोग, हमारी सिटी में कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आप अपनी सिटी वाइज टारगेटिंग करेंगे। ये लो जी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन कीवर्ड को दिल्ली में 1000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग एक काम करें, जिनका अपना ई कॉमर्स का एक आइडिया दे दूं कि अगर ई कॉमर्स कीवर्ड रिसर्च करने हैं तो कैसे करें। फटाफट से टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, अपना अपना ई कॉमर्स का कीवर्ड भेजिए सब। आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट करेंगे, अपने क्लाइंट का काम करेंगे, तो आपको ई कॉमर्स कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करें। चलिए फास्ट फास्ट फास्ट, गरिमा जी खाली इंश्योरेंस मत लिखिएगा, खाली इंश्योरेंस लिखने से बहुत कॉम्पिटिटिव टर्म्स है ये, तो इससे रिलेटेड आप लिखिए हेल्थ इंश्योरेंस लिखिए, जो भी व्हाटएवर, इस तरीके से, है ना। सिंगल वर्ड डालोगे काफी कंपटीशन हो जाएगा आपके। चलिए जी, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस के कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज जैसे मान के चलिए, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नेचुरल ऑयल, हेयर के लिए है, किसके लिए, वो तो ठीक है। या फिर आप एक काम करो, यहाँ से ना आप नेचुरल हेयर ही हटा दो सीधा। एक काम करो, यहाँ से सिर्फ नेचुरल हेयर, नेचुरल ऑयल आप डालो, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके कीवर्ड पैनल में जाना है और फिर से सेम वही प्रक्रिया करनी है, इंडिया का कीवर्ड, और यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड पेस्ट करके एंटर कर, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने क्लाइंट या अपने बिजनेस को कहां पे आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। अब जो नेचुरल ऑयल कीवर्ड है उसको पूरे इंडिया में, अब देखो कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, 577 कीवर्ड आइडियाज आपकी स्क्रीन पर है। जैसे नेचुरल परफ्यूम हो गया, अलग अलग होलसेल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, देखो कितने सारे कीवर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। नेचुरल एसेंशियल ऑयल, ये देखो बाय एसेंशियल ऑयल, प्योर पेपरमेंट ऑयल, ठीक है। तो किस तरीके से आपके ऑयल से रिलेटेड कीवर्ड्स आ चुके हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ई कॉमर्स के कीवर्ड रिसर्च भी इसी तरीके से करनी है। लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ग्रुपिंग पे क्लिक कर दो। जैसे आप ग्रुपिंग करेंगे तो देखो अब ये टूल क्या करेगा, आपके ग्रुपिंग के अंदर, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, देखो यहाँ पे जैसे परफ्यूम, तो परफ्यूम के सारे कीवर्ड एक ही बकेट बना दी। ग्रुपिंग समझते हो कि एक जगह रिलेटेड कीवर्ड की लिस्ट तैयार करना, तो ये सारे परफ्यूम से रिलेटेड आ गए, देख रहे हो आप। अब यहाँ पे जाओगे आप, जैसे और भी आ गए, ये सारी की सारी ग्रुपिंग हो गई। जैसे हर्बल ऑयल हो गया, तो हर्बल ऑयल से रिलेटेड 9 कीवर्ड आ गए। हर्बल ऑयल, हर्बल ऑयल फॉर ग्रेथ, फॉर हेयर ग्रोथ, हर्बल ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, बेस्ट हर्बल ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ, हर्बल एसेंशियल ऑयल। तो किस तरीके से आपकी ग्रुपिंग भी शानदार तरीके से कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आप चाहते हो कि आपको ग्रुपिंग को डाउनलोड करना है, तो ग्रुपिंग को सेलेक्ट करके कीवर्ड के इस CSV पे चले जाइए और आपका काम इतना बेस्ट हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। अब देखिए मैंने आपको एक बार ग्रुपिंग सेलेक्ट करके डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कीवर्ड हमारे डाउनलोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुपिंग के आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, आपने देख लिया विशाल।
आपने देख लिया। तो इसी प्रकार से सेम आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड कीवर्ड प्रॉपर्ली रिसर्च कर सकते। अब मुझे नहीं लगता जी कि अब आपको इसमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो आपको कि मैं कैसे निकालूंगा, क्लाइंट के कैसे निकालूंगा, एवरीथिंग सब कुछ आपके सामने डीप डाइवर्ट डिटेल में बता दिया है कि जब भी आप, अगर आप ब्लॉगिंग करनी है, आपको ई कॉमर्स पे काम करना है, तो आपको इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने क्या किया, इस तरीके से अपने 50 कीवर्ड, मान लेते हैं रैंडमली डेटा कि आप अपने क्लाइंट को 50 कीवर्ड कॉपी करें और भेज दिए कि सर इन 50 में से आप फिल्टर कर लो किस किस पे आप ऐसे करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। तो आपका क्लाइंट उन 50 कीवर्ड में से कोई 20 कीवर्ड, कोई 30 कीवर्ड को टिक लगाएगा, बोलेगा इस पे SEO शुरू कर दी, एंड दैट्स इट। इतना इजी प्रोसेस है, कुछ भी बहुत हार्डकोर इसमें काम ही नहीं है। अब आपने जो कीवर्ड निकाले हेयर ऑयल के, अब सपोज मान के चलो आप चाहते हो कि सर ये तो हो गए इंडिया लेवल। अब मान लो आपका कोई क्लाइंट आपके किसी सिटी, जैसे मान लो अब किसी क्लाइंट ने बोला डॉक्टर है कोई, वो कहता नहीं पंकज जी मैं तो सिर्फ दिल्ली में डिलीवरी करता हूँ। ऐसे सोच के देखो कि मुझे तो दिल्ली के कस्टमर तक डिलीवरी करूंगा। अब आप इंडिया टारगेट करोगे तो भी दिक्कत है। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे अपना दिल्ली सर्च कर दो सिंपली, तो आपका दिल्ली के हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने देखा कि किस तरीके से आप अपने पूरे गूगल कीवर्ड ब्रांड को शानदार लेवरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कीवर्ड और मैं आपको बता देता हूँ। आउट ऑफ इंडिया भी गर्मा जी सेम ही रहेगा ना मैडम। अब जैसे दिल्ली मैंने बताया, कंट्री मैंने बताया, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया करना है तो वहां पे आपको यूएस लिख देना है, यूके लिख देना है, कनाडा लिख देना है, जर्मनी लिख देना है, फ्रांस लिख देना है। उसी के हिसाब से आपके कीवर्ड रिसर्च होके आ जाएंगे। ये एडमिन के नाम से जिन्होंने भेजा पैकर्स एंड मूवर्स, ये बताइए आपको कौन सी सिटी में टारगेट करना है, आप कौन सी सिटी में अपने बिजनेस को टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया पैकर्स एंड मूवर्स। ठीक है, नितिन जी एक बार आप टाइप करिएगा थोड़ा सा, सर आई थिंक कुछ ग्लिच आ रहा है इधर से टाइप करना, एक बार आप लिखिए। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने देखा कि गूगल पे कुछ वेबसाइट है जो बिना ब्लॉग्स डाले रैंक कर रही है। सर मुझे एक बात बताइए, क्या आपने देखा वो वेबसाइट कितने टाइम से काम कर रही है? क्या आपने देखा उन वेबसाइट्स का डोमेन एज क्या है, उनकी DAP क्या है, उनके बैकलिंक्स क्या है? देखो कोई भी चीज, देखो गूगल क्या करता है जब आपकी अथॉरिटी नहीं देखा ना, आपने तो ये देख लिया कि हाँ सर वो रैंक कर रही है, लेकिन आपने उसकी बैकएंड को, डीप एनालिसिस को नहीं समझा। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। हाँ तो निशान देखो, अगर कोई क्लाइंट आपका है, देखो अब बिल्कुल गुड क्वेश्चन है आपका कि सर मान लो कोई क्लाइंट कहते हैं कि पंकज जी मेरी लिस्ट अपने पास, हाँ तो ठीक है आप रिसर्च मत करो, पर हाँ जो क्लाइंट आपको कीवर्ड देगा वो तो आपकी ड्यूटी बनेगी ना उसको प्रॉपर रिसर्च करने के लिए, है ना? तो ये ध्यान रखिए। ब्लॉग वेबसाइट नहीं है तो चलिए मैं Q&A लास्ट में लूंगा, अभी पहले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे मैं मान के चलता हूँ कि पैकर्स एंड मूवर्स कीवर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अरे सर अभी बहुत आगे की बात है, बैकलिंक्स वाला टॉपिक, अब कंफ्यूज नहीं करना है यार। देखो अब मैंने सर्च किया पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली और आप इसे गेट रिजल्ट। देखो सारी चीजें सिखाई जाएंगी आपको, इतना हरी करने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जल्दी जल्दी खत्म ही करना है कोर्स, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो मुझे दिक्कत नहीं है कि 15 दिन में खत्म कर दूंगा, है ना? पर सवाल खत्म करने का नहीं है, इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करें। अब देखो यहाँ पे पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली कीवर्ड को इंडिया में कितने कस्टमर सर्च करते हैं? 10,000 से 1 लाख के आसपास। अब देखो कीवर्ड आपके दिल्ली 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 आ गए ना, क्या शानदार कीवर्ड निकल गया। ये देखो आपने एक चीज नोटिस करी, अगर हम अपनी सिटी लगाते तो बिल्कुल सटीक सिटी से रिलेटेड कीवर्ड्स आते हैं। नोटिस करा आप लोगों ने? जैसे ही आप इसमें से दिल्ली हटा दोगे, देखना होगा क्या, जैसे हम यहाँ से दिल्ली हटा देंगे तो अब आपके सामने जितने भी कीवर्ड्स आएंगे वो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जेनरिक आएंगे, जेनरिक्स रिलेटेड कीवर्ड। अब देखो जैसे मैंने दिल्ली हटाया, अब देखो अब सारी लोकेशन सब गायब हो गई, अब सारे कीवर्ड जेनरिक हो गए। ये देखो किया आपने नोटिस लोगों ने, है ना? तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर आप अपने क्लाइंट को किसी सिटी में टारगेट करना चाहते हो तो टू बी फोकस और ट्राई करो उसको उसी पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना। अब मान लो मैंने जब अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मुझे भी पता है कि अगर जेनरिक कीवर्ड पे काम करूंगा पूरे इंडिया में तो कंपटीशन ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले दिल्ली से शुरुआत करी, मैंने फिर अपनी दिल्ली के और भी सारी लोकेशन से मैंने शुरुआत किया।
तो पैकर्स मूवर्स से रिलेटेड कीवर्ड आ गए। अच्छा मान के चलो आपका कोई क्लाइंट पैकर्स मूवर्स का वो कहता है कि मुझे तो ना आप पुणे में काम करना है, तो आप यहाँ पे पुणे लिख दो। जैसे आप पुणे लिखोगे और उसके बाद आप यहाँ सेव करोगे तो अब देखो आपको पुणे से रिलेटेड सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। अब बताइए क्लियर है? आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ सबसे बेस्ट, दो ऑप्शन सबसे बेस्ट देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। अगर कोई क्लाइंट आपका पैकर्स मूवर्स मान लो गुड़गांव का है, कहाँ का है? गुड़गांव। तो आप पहले अपने इस कीवर्ड को कॉपी करो और यहाँ पे जाके आप अपने कीवर्ड में जनरिक मत लिखिएगा। फिर आप अगर आपको किसी क्लाइंट को लोकेशन के हिसाब से टारगेट करना है तो आप गुड़गांव लिखेंगे, गेट रिजल्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपको गुड़गांव ही लिखना है और आपके बिल्कुल बेस्ट कीवर्ड रिसर्च हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। क्लाइंट को बोलो सर चिंता ना करो, काम आपको भर भर के आएगा। ये लो जी, अब आपने देखा शानदार रिसर्च होगी अब आप लोगों की। तो कितने लोगों को क्लियर हो गए कंसेप्ट कि सर ये तो गजब है। मतलब अगर आप एक्चुअल में जिस सिटी में है जहां टारगेट करना है तो कीवर्ड के साथ में सिटी मेंशन करके और अपनी लोकेशन जरूर मैच कर दीजिएगा, तो बिल्कुल सटीक कीवर्ड निकल के आ जाए, बिल्कुल शानदार कीवर्ड उसी सिटी से रिलेटेड आ जाएंगे, है ना। तो जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरिक कीवर्ड क्या होता है, लोकेशन बेस्ड, तभी तो आप ये कर पाएंगे। अब जब यही नहीं पता होगा तो आप करेंगे कैसे? तो कितने लोगों को क्लियर हुआ? बस अभी 4 लोगों ने बोला जी क्लियर है। मैंने आपको हर तरीके से कीवर्ड रिसर्च करना बताया, यानी कि जनरिक कैसे निकालेंगे, विदाउट जनरिक कैसे निकालेंगे, दूसरी कंट्री दूसरी सिटी के कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनको आपने सीधा डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए, क्या समझ नहीं आया सौरभ जी ये बताइए, क्या समझ नहीं आया? ठीक है, तो अब आपको सिंपल है, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, जो भी बिजनेस है, आपके क्लाइंट का जो भी काम होगा उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड लिखना है और उसको फाइनली सर्च कर देना, दैट्स ये लो, ठीक है। अब इसमें लास्ट मैंने लिखा जैसे एसईओ एक्सपर्ट की बात करते हैं, सीधा करो और यहाँ पे इंडिया पे जाके सर्च कर दो, ठीक है। ब्रांड कीवर्ड को कैसे निकालें वो भी बताते हैं आपको। ब्रांड कीवर्ड नहीं, जो कीवर्ड फाइनल होते हैं सारे 10-15 कीवर्ड होम पेज पे टारगेट नहीं होंगे निशान जी, होम पेज से इतने कीवर्ड टारगेट नहीं किए जाते। होम पेज पे जब कीवर्ड टारगेट करेंगे फाइनल तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे भी डिस्कशन अभी ऑन पेज आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। ये लो जी, तो अब आपने बोला ब्रांड कीवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ब्रांड कीवर्ड होता क्या है? ब्रांड कीवर्ड होता है कि जैसे मान लो अब मैंने लिखा यहाँ पर फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब मैंने फ्लिपकार्ट लिखा और यहाँ पे मैंने, क्योंकि ब्रांड कीवर्ड तभी निकलेगा जब वो ब्रांड पॉपुलर होगा। अब कोई ब्रांड आपका उसे कोई नहीं जानता, एक छोटा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने कोई अपना खुद का ब्रांड शुरू किया, अब उसको तो कोई जानता ही नहीं है, तो ब्रांड कीवर्ड बनेगा कहां से? तो ब्रांड कीवर्ड जब ही बनता है जब किसी ब्रांड को अब जैसे मान लो मैंने फ्लिपकार्ट लिख दिया तो फ्लिपकार्ट के सारे ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड आ गए। ये लो, फ्लिपकार्ट जैसे आप एंटर करोगे तो आपके ब्रांड कीवर्ड आ गए, ठीक है। जैसे बिग बिलियन सेल्स फ्लिपकार्ट 2022, बिग फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2023, ठीक है। इस तरीके से आपके ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है गुडविल होगा तभी तो आपका ब्रांड बनेगा। हाँ, कॉम्पिटिटर देखो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर के नाम से बिजनेस यू कैन गेट, तो ऑब्वियसली बात है आप अपने कॉम्पिटिटर को टारगेट करो सीधा। नेविगेशनल मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर का कीवर्ड लेके उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, सभी का ध्यान से सुन लेना। जिस तरीके से मैंने ये लिस्ट बनाई है यहाँ, इसी तरीके से आप सबको वॉल्यूम विद सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रिसर्च करने, क्या करना है? वॉल्यूम विद सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रिसर्च करने प्रॉपर एक्सेल में। अब मैं आपका एक छोटा सा काम और आसान कर देता हूँ, कर दूं? पक्का गरिमा जी? बोलोगे अरे सर यही सिखा देते, क्यों इतना खाम इतना लफड़ा किया आपने, वही सिखा देते। चले कोई बात नहीं, नहीं एक्चुअली ये भी सीखना जरूरी है भाई, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक जबरदस्त चीज सिखाते हैं, ठीक है। आपकी सारी आपको टेंशन मुक्त बनाते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, पर ये टूल आपको आना बहुत जरूरी है। अब बट ये मत सोचना कि हाँ ठीक है सीख लिया, क्लास हो गई खत्म कहानी, नहीं, एक्सप्लोर करिए। टाइम देखो, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जिस चीज को जितना सीखोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, वो आपको उतना ही समझेगी। और आपने सोच लिया हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप चलते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी के बिना तो आजकल नींद ही नहीं आती भाई साहब, है। जब देखो चैट जीपीटी, जब देखो चैट जीपीटी, सुबह लो शाम लो, इसमें साइन अप कर देते हैं। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी के द्वारा जो आज सीखा है डेटा, वही मैं एक्सप्लोर करना सिखाता हूँ। डोंट वरी, स्टे हियर। इसी आईडी से कर दूं नितिन सर?
आपका चैट जीपीटी भी बना देता है अकाउंट। सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने चैट जीपीटी में अकाउंट बना लिया। अब मैंने क्या किया, लिसन केयरफुली। आपको क्या करना है, जैसे मान लो एसईओ कोर्स, मुझे एसईओ कोर्स रिलेटेड 20 कीवर्ड्स सर्च, मुझे क्या चाहिए, एसईओ कोर्स से रिलेटेड 20 कीवर्ड सर्च लिख दो, फाइंड लिख दो। आप इसको हिंदी में बोलो तो हिंदी में करेगा, इंग्लिश में बोलो इंग्लिश में करेगा, ठीक है। अभी और साथ में लिखना है टीजी। टीजी का मतलब होता है क्या, टीजी का मतलब क्या होता है, टीजी का मतलब बताओ, आंसर दो सब लोग, व्हाट एग्जैक्टली टीजी, टीजी का मतलब क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, एनीवन एल्स कोई बताना चाहेगा, वेरी नाइस। टीजी का मतलब होता है टारगेटिंग, कि आप अपने कीवर्ड्स को कहां टारगेट करना चाहते हैं। तो मैंने अपना टीजी यहां पर मेंशन किया था, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, इसका मतलब ध्यान से सुनते हैं, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अच्छा लगा। नाउ तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर कर देना। अब ये क्या करेगा, एसईओ कोर्स रिलेटेड 20 कीवर्ड्स आपको निकाल के देगा ऑन दी प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब हाँ, अब देखते रहिए आप लोग आराम से, ये लो जी। अब आपके सामने एसईओ कोर्स से रिलेटेड आपके इंडिया के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स आ गए। पहले तो ये बताओ, लिस्ट क्लियर समझ में आ गई, ये लो, ठीक है। अब दूसरी बात, अब ध्यान से सुना, ये तो हो गए जैसे एसईओ कोर्स इंडिया से रिलेटेड कीवर्ड्स। हाँ अरे रुकिए मैडम, अभी सबर तो कर लो, अभी ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ठीक है। तो एक पहला प्रॉम्प्ट मैंने आपको बना के दिखाया कि सबसे पहला प्रॉम्प्ट हो गया आपका। अभी देखिए बहुत जबरदस्त मैजिक आपको सिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एआई तो भैया सीखना पड़ेगा, अगर एआई नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। अब मैंने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, और इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि विद सर्च वॉल्यूम, लिख दिया विद सर्च वॉल्यूम, और यहाँ पे मेरा जो कीवर्ड होगा, चलो इंडिया रखते हैं अभी फिलहाल, और एंटर करो। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको आपके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन में निकाल के देगा, ये लो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ये देखो अब चैट जीपीटी ने क्या किया, आपका कीवर्ड्स, हाँ इसमें अब फिल्टर भी लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसने फ्री दे दिया है, कुछ कुछ गूगल का नाम दे दे, क्योंकि आपका एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करना है। तो अब इस प्रॉम्प्ट से आप अपने कीवर्ड प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, ये देखो, इस प्रॉम्प्ट को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। सिर्फ इतना लिख लो, आप जहां पर मैंने एसईओ कोर्स लिखा है वहां पर आप अपना कीवर्ड, अपना ब्लॉग कीवर्ड, अपना सर्विस कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी अदर टूल का डिफरेंस आता है, यस बिल्कुल रवि भाई, बिल्कुल डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, समझना है कि आप इस तरीके से कीवर्ड की प्रॉपर रिसर्चिंग करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यार आपको क्या लगता है कि ये जो रिसर्चिंग आपने करी है, ये रिसर्च को आप क्लाइंट को कैसे शेयर करोगे, ऐसे तो भेजोगे नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है, सबसे ऊपर आ जाओ, कॉपी किया। अब इसमें आपको एक प्रॉम्प्ट साथ में ऐड कर देना है, एक्सेल डाउनलोड, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ना, अब यहाँ एसईओ कोर्स नहीं चाहिए मुझे, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में चाहता हूं कि मुझे दिल्ली चाहिए, और टीजी में भी मुझे दिल्ली चाहिए, ये देखो। अब मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट के अंदर बदलाव करने की कोशिश करी है कि मुझे एसईओ कोर्स दिल्ली और टारगेटिंग भी दिल्ली ही करनी है, और उसके हिसाब से वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो जहां पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा है, जहां पर मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा है, इसमें आप अपना कीवर्ड मेंशन करेंगे। जहां एसईओ कोर्स दिल्ली है, आप अपना सर्विस का, अपने ब्लॉग्स का, अपने ब्रांड का, अपने क्लाइंट का कीवर्ड आपको मेंशन करना है, और सीधा एंटर कर दीजिए। अब जैसे आप एंटर करोगे, अब देखो ये आपके लिए क्या करेगा, कीवर्ड रिसर्च आपके लिए बना रहा है, ये देखो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम के साथ साथ अब आपको एक्सेल डाउनलोड का ऑप्शन भी देगा। लेट्स सी, देखते हैं एक बार। अच्छा, एक मिनट, यस, तो नीचे बोल दो कि हाँ भैया एक्सेल तो दे दे मुझे। तो अब ये आपके लिए एनालाइज करेगा एक्सेल शीट, और बस आपको करना क्या है, उठा के सीधा एक्सेल क्लाइंट को भेज देना। देखो अब सबसे बड़ा गैप ये होता है कि कोई कह रहा है कि सर इस टूल का डेटा वैसा है, उस टूल का डेटा वैसा। देखो सीधी सी बात है, आप चाहे गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करें, ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप चैट जीपीटी यूज करें, सो अपने क्लाइंट को ये मेंशन करें कि सर ये डेटा इस टूल के आधार पे निकाला है,
कल को कलेशबाजी ना हो, कल को क्लाइंट थोड़ा समझदार मिल गया और बोलने लगे कि अरे यार आपने कौन से टूल से डेटा दिया, मैं देख रहा हूं तो मेरे को मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये चीज देखी। अब नीचे देखो आप लोग, योर एक्सेल फाइल विद एसईओ कोर्स रिलेटेड टारगेटिंग दिल्ली इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड मंथली। अब इस एक्सेल पे क्लिक करोगे तो ये रहा जी आपका एक्सेल शीट डाउनलोड। अब आपका काम इतना आसान हो गया कि अब आपको, लेकिन भैया गूगल कीवर्ड प्लानर चलाना जरूर, कभी सोचोगे सर ने जुगाड़ बता दिया तब तो इजी कर दिया मेरा काम। ये लो जी, अब बताइए आप लोग कैसा लगा आप लोगों को, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अब ये प्रॉम्प्ट सिस्टम कैसा लगा और किस तरीके से आप अपने काम को बेहतरीन लेवरेज कर सकते हैं और शानदार कर सकते हैं। एक और छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझना। तो मान लीजिए एक छोटा सा डेटा बताऊं आपको मैं, ठीक है, सुनो मेरी बात। अब मान लो आप चाहते हो कि नहीं सर, क्या बोलते हैं कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा है चैट जीपीटी का, ये वॉल्यूम सही नहीं है। चलो मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, तो एक काम कर सकते हैं ना, कीवर्ड की लिस्ट तो चैट जीपीटी से निकाल लो और उस लिस्ट को कॉपी करके कीवर्ड प्लानर में डाल दो एंड दैट्स इट। उससे वॉल्यूम निकाल लो। चलो वो भी करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से अपने 10 कीवर्ड कॉपी कर लो, 10 कीवर्ड टॉप के कॉपी कर लो। सब लोग प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो नॉलेज मिल रही है ना, मैं कह रहा हूँ कि पूरा यूट्यूब भी खंगाल लोगे, शायद नहीं मिलेगी। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया अपने एक्सेल शीट से कीवर्ड को। अब आप गूगल कीवर्ड प्लानर में आ जाओ, क्योंकि जैसे रवि जी ने बोला कि सर डेटा एक्यूरेट नहीं है, यस ऑफ कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट वहां से निकाल ली, वॉल्यूम यहां से चेक कर लो, है ना। चलो अब यहाँ पे मैंने 10 के 10 कीवर्ड को पेस्ट करके एंटर कर दिया। अब ये कीवर्ड आपके सामने आ गए, ये देखो अब आपके सामने कुछ कीवर्ड्स आ गए। जो कीवर्ड को ऊपर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक मिलेगा कि यू प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे ऊपर देखो ध्यान से पढ़िएगा, हल्का सा ऊपर चलूंगा, तो कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड, तो हमने इसको कीवर्ड दिया एसईओ कोर्स दिल्ली, एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली, लर्न एसईओ दिल्ली, एसईओ सर्टिफिकेट दिल्ली, एसईओ 10 कीवर्ड दिए। अब आप क्या करो, यहाँ पे डाउनलोड पे जाओ, ध्यान से देखियो, सीएसवी पे क्लिक कर दो और ये मैंने इंडिया के हिसाब से वॉल्यूम निकाला। ठहरिए अभी जरा आप लोग ध्यान से, ठीक है। अब मैं डाउनलोड में गया और यहाँ से सेव कर दे। पजल मत हो ना बिल्कुल भी, सीधा सीधा चीजें सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आपके सामने कीवर्ड्स आ गए, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपके जो मेन कीवर्ड आपने दिए थे वो ये रहे। अब इन कीवर्ड को आपने क्या करना, मैं यहाँ से करेंसी हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। और ये डेटा मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इनको कॉपी कर लिया, 10 कीवर्ड कॉपी, और चैट जीपीटी वाली एक्सेल कहाँ है, ये रही। अब ये देखो, अब आप कह रहे थे कि ठीक है वॉल्यूम में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, ध्यान से देखो आप, ठीक है। शायद डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं है। अब देख लीजिए कि आपके सामने ये जो डेटा है, मतलब कीवर्ड तो मैंने चैट जीपीटी से निकाल लिए थे, लेकिन वॉल्यूम कीवर्ड प्लानर से, और यही मैंने फिर चैट जीपीटी से वॉल्यूम निकाला है और कीवर्ड निकाला, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है। अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया है। आप जब भी कोई क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करें, सो मेक श्योर अभी कीवर्ड रिसर्च आप प्रॉपर तरीके से ऐसे करें, ठीक है। ये लो जी, अब आप लोगों को क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सभी को अपना अपना होमवर्क करना है। तो कुछ कीवर्ड आप निकालेंगे चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी तो 5 मिनट ही लगेंगे, कमांड देना है, सीधा लिस्ट उठा के ग्रुप में डाल दें, लेकिन ग्रुप में प्रॉपर सजा के भेजनी एक्सेल ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। और एक कंडीशन और है, जो कीवर्ड रिसर्च आप ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, उसके अंदर ना तो फ्री शब्द यूज करना है और ना किसी नेविगेशनल कीवर्ड। आंख बंद करके रिसर्च करके मत भेजिएगा, डिलीट मार दूंगा पूरी पूरी एक्सेल ग्रुप से। मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बहुत कामयाब हो जाओगे। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। अच्छा, अब ये तो चैट जीपीटी के हिसाब से हमने डेटा निकाल, ठीक है। देखो मैंने इतना बता दिया कि अगर वी जेन्युइनली, अगर सच में आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना है, तो देखो ये पड़ाव तो आपको पार करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नेविगेशनल किशोर साहब अभी कहीं नहीं करना, आप चाहे ब्लॉक कीवर्ड निकालो, ब्लॉक कीवर्ड निकालो, नेविगेशनल अभी कहीं यूज नहीं करना है सर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखो अब बेस्ट, अभी फिलहाल आप इनिशियली इस स्टेज पे काम करो गरिमा जी, कि अभी आपको जो प्रोसेस समझा उसको फॉलो करो, कौन सा बेस्ट होगा। अब मैंने आपको 4 से 5 टूल मैं आपको सिखाऊं, तो उसमें भी मैं आपको एक डेटा दूंगा कि कौन सा टूल आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं चैट जीपीटी में ई कॉमर्स कीवर्ड के लिए। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। ए कहां पे गए, ये भैया रुक जा, ये रहा।
आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, एक न्यू चैट इनिशिएट करते हैं। न्यू चैट पे जाके आप यहाँ पे लिखो, जैसे मैंने लिखा हेयर ऑयल, ठीक है, और हेयर ऑयल से रिलेटेड 20 कीवर्ड चाहिए और मुझे दिल्ली टारगेटिंग करनी है। अभी मैं एक्सेल डाउनलोड नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं वॉल्यूम में निकालना चाहता हूँ। ये लो, ई कॉमर्स कीवर्ड आ गया आपके सामने, ये लो। अब बताइए कैसा लगा, कितना आसान हो गया ना काम। फिर तो आप कहते सर यही सिखा देते, क्यों खामे हम कीवर्ड प्लानर में इतना टाइम लगाया। चलिए इट्स ओके, बट सवाल है कि ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है जी आज का लेसन आप सबको? क्लियर किस किस को पहले ये बताइए, क्लियर किस किस को पहले ये बताइए। और आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसी से रिलेटेड रिसर्च करिए, ठीक है। ज्यादा इधर उधर आपको अपने डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सौरभ जी, अब क्लियर होगा, शुक्रिया, ठीक है। हाँ, प्रॉम्प्ट मैं देता हूँ भाई, प्रॉम्प्ट मैं प्रॉपर आपको बना के ग्रुप में शेयर करूंगा, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ, जितनी मेहनत के साथ आपके साथ मैं लगा पड़ा हूं ना, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी मेहनत के साथ इसको सीख लो, तो सच में जिंदगी में बहुत शानदार हो जाओगे। और एसईओ की शुरुआत कीवर्ड से ही होती है भाई, बिना कीवर्ड के तो कुछ भी नहीं है ना। मान लो कल को आप ब्लॉगिंग करोगे, कल को आप किसी क्लाइंट का काम करोगे, तो कीवर्ड तो चाहिए ना। चलो, अब मैं आपको एक नई चीज इंट्रोड्यूस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे ये बताइए, मेरे से प्रॉमिस करो आप लोग कि सर प्रॉमिस में काम करके लाऊंगा अगली क्लास में। टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स, टाइप प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स एवरीवन, क्योंकि थोड़ा सा रूल सख्त बनाने पड़ेंगे। प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स कि सर, अब देखो, आपको कीवर्ड प्लानर भी एक्सेस करना होगा, आपको चैट जीपीटी को भी लेवरेज, हाँ प्रॉम्प्ट में शानदार बना के दूंगा, डोंट वरी। प्रॉम्प्ट में दो दूंगा, एक तो बिना एक्सेल वाला और एक एक्सेल वाला, दोनों को चलाना सीखो, ठीक है। और एक काम और करना है आपको, पता है क्या है? आप लग जाओ आधा घंटे 1 घंटे दबा के चैट जीपीटी में ये कीवर्ड वो कीवर्ड ऐसे आप निकालो, जितना एक्सप्लोर करना करो, मेरी तरफ से फ्री छूट है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लोर मत कर लेना, पता चले अगली क्लास में मुझे रोकना पड़ जाए। रुको रुको रुको, है ना, तो कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो, और ऑब्वियसली बात है, यू ऑल आर द सिंसियर्स भाई, मतलब यू नो के एलकेजी यूकेजी के तो कोर्स नहीं, सब प्रोफेशनल कोर्स, तो आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ब्लॉगिंग किस किस को करनी है हमारी क्लास में, कौन कौन ब्लॉगिंग करना चाहता है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, तो थोड़ा ब्लॉगिंग का भी आइडिया दे दूं। और ब्लॉगिंग किस टॉपिक पे करना है, टॉपिक भी भेज दो फटाफट, टॉपिक भेज दो यार, किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है। ये तो सोचा होगा ना कि ब्लॉगिंग किस सब्जेक्ट पे करनी है, नहीं आइडिया सोचा होगा। वेरी नाइस, हेल्थ पे करनी है, एआई टूल्स पे करनी, वेरी नाइस। चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपको सिखाता हूं, सब लोग ध्यान से देखो। हेलो चैट जीपीटी, एक मिनट, हेलो चैट जीपीटी, मुझे एआई टूल्स के ऊपर ब्लॉगिंग करनी है, पर मुझे ना आइडिया नहीं है कि किस तरीके से मैं ब्लॉगिंग करूं, पर मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि मुझे किस तरीके से ब्लॉगिंग करनी चाहिए, किस टॉपिक से ब्लॉगिंग करनी चाहिए। सो प्लीज गिव द आइडिया, और साथ में मुझे कीवर्ड की लिस्ट भी देना, और विद सर्च वॉल्यूम। थैंक यू। देखो, तो आपको क्या करना है, आप इतना शानदार काम करो कि मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, हम दूसरों से डिफरेंट कैसे बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे, ठीक है, हम ऐसे बनेंगे। अच्छा, इसने सुना नहीं, लग रहा है दूर बैठा हूं इसलिए नहीं सुना, बात नहीं। तो मुझे एआई टूल्स पर, आप हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना है, मुझे एआई टूल्स पर ब्लॉगिंग करनी है, करनी है, तो सजेस्ट कीजिए कैसे शुरू करूं, और कैसे शुरू करूं, और कीवर्ड्स आइडियाज विद सर्च वॉल्यूम इन पैन इंडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, जो सवाल आप मेरे से पूछते ना, वो सवाल चैट जीपीटी से पूछो, गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा समझना। अब मैंने एंटर कर दिया, अब देखो चैट जीपीटी क्या बताएगा आपको, ध्यान से सुनिए। देखो, कीवर्ड आइडिया दे दिया ना इसने कि, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, देखो मेरे को एक आइडिया आ गया कि एआई टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग, एआई टूल्स फॉर वेबसाइट ऑडिट, एआई टूल्स फॉर बैकलिंक ऑडिट, एआई टूल्स फॉर वेबसाइट ट्रैकिंग, एआई टूल्स, मतलब आपको क्या करना है किशोर साहब, एआई टूल्स फॉर
जितना भी आजकल हर चीज एआई से हो रही है ना, तो हर जगह एआई टूल्स को लेवरेज किया जा रहा है। अब आपके सामने इसने आइडिया दे दिया कि भाई एआई टूल्स फॉर एसईओ, एआई टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग, एआई टूल्स फॉर ब्लॉगिंग। कैसा लगा आप लोगों को आइडिया? ऑसम इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा भी लगोगे सर ये तो गजब है, मतलब आपने तो पूरी चिंता के सब कुछ ही दूर कर दिया बस। तो इस तरीके से आप अपने लिए ब्लॉगिंग के लिए, अच्छा सबसे बड़ी चीज देखो, यहाँ पे इसने आपको इनिशियल ब्लॉग टॉपिक का आइडियाज भी दे दिया। टॉप 10 फ्री एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट। अब एक काम करो, आप इस टॉपिक को पकड़ो यहां से और चैट जीपीटी पे जाओ और इसको बोलो, नहीं ठीक है किशोर साहब, अरे ईद तो टेंशन ना लो, ईद को तो जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा। अब लो जी, मैंने टॉप 10 एआई टूल्स के बारे में कंटेंट दे दिया कि भाई बता दे मुझे टॉप 10 एआई टूल्स का डेटा। ये लो जी, अब आपके सामने देखो, टॉप 10 फ्री एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स इन 2025। ये लो जी, अब आपके सामने एआई टूल्स 2025 का आइडिया इसने दे दिया। उठाओ, थोड़ा मॉडिफाई करो और अपलोड करना शुरू कर दो। अच्छा एक और आइडिया आता है मेरे पास, आप ध्यान से समझना, एडसेंस का प्रोसेसर पूरा लास्ट में बताएंगे, ठीक है? मुझे अब सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा आपको हिंदी इंग्लिश डोंट वरी, चिल रहना है। मुझे मुझे वेट लॉस पर ब्लॉगिंग करनी है, तो कीवर्ड लिस्ट और सर्च वॉल्यूम विद ब्लॉग टॉपिक आइडियाज दे दीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब परप्लेक्सिटी, यस ऑफ कोर्स, लेट मी शो यू। परप्लेक्सिटी भी करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप प्रोम के आइडियाज को समझो। ये लो जी, वेट लूज पे ब्लॉगिंग करनी है, ये देखो। अच्छा एक और बेस्ट चीज आपको बता दूं, चलो बता देता हूं। एक काम करो, इसको कॉपी करो प्रोम्प्ट को और इसमें जाओ, ठीक है? विद, अच्छा ऐसे कीवर्ड्स शेयर करो जो इजी टू रैंक हो सके। इजी टू रैंक, ऑब्वियसली बात है, इजी टू रैंक हो सके। मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूं कि मुझे वेट लॉस पे ब्लॉगिंग करनी है, तो एक तो मुझे कीवर्ड की लिस्ट दे दो, ठीक है विशाल, साथ में वॉल्यूम भी दे दो, साथ में टॉपिक, किस टॉपिक पे कंटेंट बनाना वो भी दे दो, और कीवर्ड शेयर करो जो इजी टू रैंक हो सके, है ना? अब आप एंटर कर दो। अब लो जी, बहुत अच्छा फोकस है आपका। अगर आप वेट लॉस पर ब्लॉग शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको लो कंपटीशन, एसईओ फ्रेंडली लिख सकते, वेरी नाइस, लो कंपटीशन, डिसेंट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड टारगेट करने चाहिए जो इजी टू रैंक हो सके। नीचे मैंने आपके लिए क्यूरेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कंपटीशन इंडिया के साथ मंथली सर्च वॉल्यूम दिया है 2025 में, रिलेवेंट बार ब्लॉग। ये लो जी, अब ये रहे आपके कीवर्ड, जैसे मॉर्निंग ड्रिंक्स फॉर वेट लॉस इंडिया, वेट लॉस फॉर डाइट प्लान फॉर, पता हो रही यार क्या कुछ नहीं बचा इंडस्ट्री में, कुछ नहीं बचा भैया, सब कुछ निकल के आ गया। ये लो, अब बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का? समझ आ गया? माइंड ओपन खुल गया? माइंड खुल गया एकदम? तो ये काम आपको करना, ठीक है? नाउ चलिए, अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलो, अब ये तो आपको सबको समझ में आ गया। अब आपकी सारी टेंशन कंप्लीट खत्म हो गई कि वो, अच्छा कीवर्ड तो ऑब्वियसली बात है, टूल आपको चलाना सीखना है, टूल से नहीं भागना, ये तो करना ही करना है, टूल्स भी आपको चलाना बहुत जरूरी है। अब यही सारा काम आप चैट जीपीटी से, डीप सीक से, जेमिनाई से और परप्लेक्सिटी से भी कर सकते हैं। यानी कि सारा का सारा काम आप अपने इन तीनों एआई टूल से कर सकते हैं। लेकिन एआई टूल पहले बाद में करना है, पहले आपको गूगल कीवर्ड प्लानर सेटअप करना है, उस पर पूरा प्रैक्टिस करना है, उसके बाद इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है? चलिए, तो आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। बाकी और कोई डाउट किसी को? क्लियर है आज का टॉपिक? सभी लोग करके आइए। और बाकी फिर भी कोई लगता है 19 20 प्लस माइनस कुछ एवरीथिंग, तो थोड़ा चैट जीपीटी से फायदा लो, क्योंकि भाई देखो, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। जो चीज आप मेरे से पूछ रहे हो भाई, आप चैट जीपीटी में जाके शेयर कर दो कि ये कैसे होगा, है ना, या ये कैसे किया जाएगा, वो आपको पूरा का पूरा हेल्प करेगा। तो आज हमने एक टूल पूरा एक्सप्लोर किया, साथ में चैट जीपीटी,
कल फिर से हम एक नया टूल एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके साथ में चैट जीपीटी एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एआई के द्वारा भी आप अपने। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप ऐसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे जिन कीवर्ड को इजी टू रैंक किया जा सके, जिन कीवर्ड को आप इजी टू रैंक करके अपनी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में ला सके। अब आप लोगों को एक नई तकनीक सिखाता हूँ। वैसे तो ये टॉपिक होगा जब मैं सिखाऊंगा, लेकिन अब आप लोग अपना अपना फोन निकालिए फटाफट से। सर बस क्या बस तो बस, अब कल करेंगे। यस, चले। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट